जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं ये सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम संपूर्ण संविधान कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में 10 से 12 नंबर पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान के क्वेश्चन। भूगोल के जो क्लासेज हैं वो अभी चल रही हैं संविधान के, फिर आने वाली क्लासेज जो होंगी वह आधुनिक भारत की होंगी। सभी क्लासेस चलेंगी, एक भी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में इधर उधर नहीं होगा। क्लास भी आज पहला है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्तिगत का मौलिक अधिकार है जो जीवन जीने में संबंधित है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्मानित जिंदगी जी सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL द्वारा डैश आई है। न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जनहित याचिका द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, न्याय मिलने में बढ़त। जनहित याचिका के कारण लोग न्याय पाने के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और यह आम लोगों के मुकदमों को तेजी से निपटाने में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश द्वारा रखा गया। BR अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा यह विचार रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर। यह विचार BR अम्बेडकर से जुड़ा है, जिन्हें भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का पितामह, संविधान का पितामह कहा जाता है। और यह संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन पूछा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रथम घंटे प्रश्नकाल कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद किस में है? दिया है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश को प्रत्येक नागरिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विषय से संबंधित याचिका दाखिल कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहा है। इस प्रकार के अधिकार को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? तो वह है मुस्लिम समाज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुस्लिम। भारत सरकार द्वारा देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की नियुक्ति 2005 में की गई थी। इस कमेटी की यानी इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 2005 में, जो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा। मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुस्लिम समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक घरानों, गैर सरकारी संस्थानों, नागरिक समाज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो वह है व्यापारिक घरानों के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक घरानों। व्यापारिक घरानों से अपने संबंधों के कारण मीडिया को अब पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पूर्व में प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। मीडिया को पहले जो है चौथा स्तंभ माना जाता था, चौथा स्तंभ माना जाता था, परंतु वर्तमान में इसका स्वरूप पूरी तरह से वाणिज्यिक हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक घरानों। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत में राज्यपाल के नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ एडवोकेट जनरल व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व चेयरमैन की नियुक्ति भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो वह है जीवन के अधिकार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत संपत्ति में वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है तो वह है संसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, जो कि 2 विधायी निकायों लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी है। संसद जो है वह लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी है संसद, जो कि कानून निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो वह है निर्वाचन क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचन क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में कई खंड होते हैं जो वैधानिक अंग को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।